हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसका नाम है क्लिक रिकैप। तो आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक और ऐसी मूवी की कहानी के साथ जिसका आप सभी को इंतजार था। और इस मूवी के डायरेक्टर हैं करण मल्होत्रा, जिन्होंने बॉलीवुड को बहुत सारी बेस्ट मूवीज दी हैं, जैसे कि स्वदेश, अग्निपथ, ब्रदर्स और भी कई ब्लॉकबस्टर मूवीज। और आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शमशेरा। और इस मूवी के लीड रोल होंगे रणबीर कपूर। और इसलिए भी इस मूवी को बहुत चर्चा में रखा गया है क्योंकि इस मूवी के साथ रणबीर कपूर बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड में कमबैक करने वाले हैं। जी हाँ, हीरोइन रोल में वानी कपूर और मौनी रॉय भी हैं। और इसमें आपको संजय दत्त यानी कि बाबा भी दिखने वाले हैं। आपको बता दें कि इस मूवी की शूटिंग के दौरान संजय दत्त अपने कैंसर का भी ट्रीटमेंट ले रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कैंसर की ट्रीटमेंट के साथ शूटिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन हमारे बाबा ने इस काम को भी बखूबी निभाया है। इस मूवी की एक खास बात और बताई जा रही है कि इसने रिलीज होने से पहले ही 25,000 टिकट सोल्ड कर दी हैं। और इस मूवी में रणबीर कपूर की एक्टिंग को भी बहुत अच्छा कहा गया है। और ये मूवी 4,350 स्क्रीन पर रिलीज होगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है। तो चलिए आपको सीधे इस मूवी की कहानी की सच्चाई की तरफ लेकर चलते हैं। लोगों का कहना है कि इस मूवी को एडवेंचर की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस मूवी में हम उस समय को देखेंगे जब राजपूतों की जमीन पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया था। और तब हम मूवी के हीरो यानी कि शमशेरा को देखेंगे, जिसने अब ये ठान लिया है कि वो अपने गांव वालों को उनकी हक की जमीन दिलाकर रहेगा। और यहाँ हम ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले एक सैनिक को भी देखते हैं जिसका नाम है सूद सिंह, जिसका रोल संजय दत्त निभा रहे हैं। और ये इतना जल्लाद है कि गांव का कोई भी इंसान अगर उसके पास जाकर जमीन की बात करे तो वो सीधा उसे मार देता था। और शमशेरा जब अपने कबीले के साथ लड़ने जाता है तो आखिर में सूद सिंह बोलता है कि हम तुम्हें यहाँ पर जमीन तो नहीं देंगे, लेकिन पास में ही एक काजी का किला है, हम तुम्हें वही जमीन देंगे। और शमशेरा सूद सिंह की बातों में आकर अपने कबीले को लेकर उस किले की तरफ चला जाता है। और जब ये लोग काजी के किले में पहुंचते हैं तो गेट बंद हो जाता है और इन सब पर गरम गरम पानी फेंका जाता है। और तब शमशेरा को पता चलता है कि हम सबके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। और जब शमशेरा सूद सिंह से पूछता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो बोलता है कि मुझे तुम लोगों को बंदी बनाने के लिए 500 सोने के सिक्के मिले हैं और तुम मुझे 1,000 सोने के सिक्के दोगे तो हाँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे गांव वालों को छोड़ सकता हूं। और इस बार शमशेरा इस बात को एक पेपर पर लिखवा लेता है ताकि पिछली बार की तरह वो उसे धोखा ना दे सके। इसके बाद अब वो हर जगह किले में सुरंग ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कहीं भी सुरंग नहीं मिलती है। लेकिन उसे ये मालूम था कि इस किले में कहीं ना कहीं सुरंग जरूर है। और उसके बाद शमशेरा को किले के उस पार एक पहाड़ दिखता है और वो उसके ऊपर चढ़ने लगता है ताकि उसे किसी न किसी तरह से बस सुरंग मिल जाए। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगता है तो उसे 2 सैनिक देख लेते हैं और उसके पाँव में गोली मार देते हैं और उसे नीचे गिरा देते हैं। इसके बाद सूद सिंह अपनी चाल चलता है और उसे उल्टा लटकाकर सबके सामने उसे भगौड़ा बोलता है और उसके गांव वालों को ये बोलता है कि ये एक भगौड़ा है जो तुम्हें अकेला इसी हालत में छोड़कर जा रहा था। इस बात को सुनकर गांव वाले भी वाकई बहुत भड़क जाते हैं और उसके बाद वो सब शमशेरा पर पत्थर मारने लगते हैं, जिसके बाद देखते ही देखते शमशेरा की मौत हो जाती है। इसके बाद अब कहानी कुछ इस तरह से पलटती है कि 25 साल के बाद हम बाली को देखते हैं, जो कि शमशेरा का बेटा था और वो बच्चों की मदद से अंग्रेजों के पास से सोने के सिक्के चुराया करता था और सभी उसे भगौड़े का बेटा बोला करते थे। एक दिन तभी अंग्रेजों ने किसी लड़की को जिसका नाम सोना था उसे डांस करने के लिए उसे किले पर बुलाया था। और जब बाली उससे मिलता है तो दोनों में बात होना शुरू हो जाती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि बाली को सेना यानी कि आर्मी में भर्ती होने का शौक था, लेकिन क्योंकि वो छोटी जात से था इसीलिए उसे सेना में भर्ती नहीं किया जा सकता था। और तब वो सूद सिंह से मिलता है और उससे बोलता है कि मुझे भी सेना में भर्ती होना है। और सूद सिंह उसे एक बच्चे को मारने को बोलता है और वो उसे नहीं मार पाता, तो बोलता है कि उस बच्चे की जो भी सजा है वो मुझे दे दो। और फिर एक सैनिक उसे बहुत मारता है, जिसके बाद उसकी माँ आकर उसे बचाने लगती है। और फिर यहाँ बाली को पता चलता है कि उसके बाप को इन्हीं लोगों ने बेरहमी से मारा था।
इसके बाद वो शमशेरा के एक दोस्त से पूछता है कि आखिर क्या हुआ था मेरे बाप के साथ। तब वो पूरी सच्चाई जानने के बाद फैसला लेता है कि अब यहाँ से मैं इन लोगों को मार कर ही बाहर निकलूंगा, अपने बाप की मौत का बदला मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद अब वो उसी पहाड़ पर चढ़ने लगता है जहां कभी उसका बाप चढ़ा था, लेकिन उसे सैनिक देख लेते हैं और उस पर उसी तरह से गोली चलाने लगते हैं। लेकिन बाली ऊपर चढ़ जाता है और ऐसा देखता है कि ऊपर कोई रास्ता ही नहीं होता है, और तभी अचानक से उसे एक कुआं दिखता है जिसमें वो कूद जाता है और उसे कुएं के नीचे एक सुरंग मिलती है जिससे वो बाहर निकल जाता है। और जब सूद सिंह उस कुएं में अपने सैनिक को भेजता है तो वहां किसी की लाश मिलती है, जिससे ये लोग ये समझते हैं कि बाली मर चुका है। और अब हम बाली को देखते हैं जो कि पहाड़ के ऊपर सोया हुआ था, और तभी उसके चेहरे पर पंख आकर लगता है और वो उठकर आगे बढ़ता है और कुछ देर के बाद अपने बाप के दोस्त से मिलता है, जिसके साथ मिलकर वो एक प्लान बनाता है और वो लोग ऐसे लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो उनका इस काम में साथ दे सकते हैं। इसके बाद ये लोग एक ग्रुप बनाते हैं और लूटपाट करने लगते हैं और ज्यादातर बड़ी जात वालों के घर पर डाका मारते हैं और शादी में जाकर सोने के सिक्कों को लूटते हैं, क्योंकि इन्हें 1000 सोने के सिक्के देकर अपने गांव वालों को वहां से आजाद कराना था। इसके बाद देखते ही देखते इनकी लूटपाट की खबरें पूरे गांव में फैलने लगती हैं और ये खबर जब सूद सिंह तक पहुंचती है, जिसके बाद वो फैसला करता है कि वो उन डकैत के ग्रुप को पकड़ लेगा। लेकिन वो एक और बात पर गौर करता है कि ये लोग वहीं ज्यादा डकैती करते हैं जहां सोना होता है, तो वो सोने को अपने कब्जे में कर लेता है। लेकिन बाली बड़ी ही चालाकी से सोना चुरा लेता है। और इसके बाद हम कुछ अंग्रेज को देखते हैं जो कि पहलवानी देख रहे थे, और इसके बाद वहां बाली और उसके लोग भी आ जाते हैं, जहां एक अंग्रेज बोलता है कि यहाँ कोई नहीं है जो मेरे साथ 2-2 हाथ कर सके। और इसके बाद बाली उसके साथ कुश्ती करने लगता है और वो उसे बड़े ही आराम से हरा सकता था, लेकिन वो जानबूझकर उससे हार जाता है और उस अंग्रेज को एक पर्ची देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन के बाद तभी जब सूद सिंह अपने शादी के कार्ड को लेकर उस अंग्रेज के पास आता है तो वो अंग्रेज उसे वो पर्ची देता है और उसमें लिखा हुआ होता है कि शादी में मिलते हैं, जिससे वो लोग समझ जाते हैं कि अब शमशेरा सूद सिंह की शादी में सोना लूटने आएगा। और ऐसा होता है कि बाली शमशेरा के रूप में वहां अपने साथियों के साथ पहुंचता भी है। सोना लूटकर वो लोग जब वहां से भाग रहे होते हैं तभी उनके किसी एक साथी से वहां एक छोटे से बच्चे को गोली लग जाती है और सारा सोना वहीं गिर जाता है। इसके बाद उस बच्चे का अंतिम संस्कार दिखाया जाता है और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, जिसके बाद बाली ये फैसला करता है कि अब से ये लोग अलग अलग होकर काम करेंगे और दिवाली के दिन एक जगह आकर मिलेंगे। जिसके बाद सूद सिंह अपने आदमियों से बाली के ग्रुप के बारे में पता लगवाता है और उसके ग्रुप के कुछ आदमियों को पकड़ भी लेता है और उनसे बाली के बारे में पूछताछ करता है, जिसके बाद वो सभी को मार देता है और अब बाली के पास बस 5 लोग ही बचते हैं। इसके बाद ये लोग दिवाली के दिन मिलते हैं और इनका एक साथी जिसका नाम भूरा होता है वो बहुत ज्यादा डर गया था और वो ये कहने लगता है कि हमारे सभी साथी मारे जा चुके हैं और अब हम लोग भी मारे जाएंगे। और बाली तभी अचानक से अपनी बंदूक चलाता है और हम देखते हैं कि वहां उन्हें चारों तरफ से सूद सिंह के आदमियों ने घेर लिया होता है। बाली और उसके 3 साथी वहां से भाग जाते हैं, लेकिन भूरा और बाली की बीवी को वो लोग पकड़ लेते हैं और उन्हें अपने साथ सही सलामत वहां से लेकर चले जाते हैं। जिसके बाद बाली को ये पता चलता है कि रानी का क्राउन इंग्लैंड से आने वाला है और वो एक ट्रेन से लाया जाएगा, और बाली अपने साथी के साथ मिलकर उस मुकुट को चुरा लेता है और वहां पर शमशेरा लिख देता है। जिसके बाद वो उस मुकुट के बदले अपने उन लोगों को बचाने के लिए उस किले में वापस चला जाता है। और जब वो उस मुकुट को अंग्रेजी सैनिक को दे रहा था तब सूद सिंह के आदमी उस अंग्रेजी सैनिक को मार देते हैं और फिर बाली पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद बाली को सूद सिंह की ये चाल समझ आ जाती है और अब सूद सिंह और बाली में लड़ाई होती है। इस लड़ाई में जो भी सीन्स हैं वो वाकई बहुत ही कमाल के हैं और आखिरी में बाली सूद सिंह को फाइनली मार देता है। जिसके बाद वो उस मुकुट को वहीं रख देता है और उसके साथ एक चिट्ठी को भी वहां रख देता है और उसमें लिखा था कि मैं अपने लोगों के बदले में ये 1000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के और साथ में ये मुकुट भी देकर जा रहा हूँ। इसके बाद वो अपने लोगों को उस किले से लेकर बाहर निकल जाता है जहां पर वो लोग पिछले 30 सालों से कैद थे और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शमशेरा मूवी की कहानी। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपसे मिलूंगी अगली कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।